क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके मन की शांति आपके हाथ में नहीं रही? किसी और इंसान की बातों से दुख होता है, किसी की उम्मीदें तोड़ देती हैं, और कभी-कभी हम खुद को किसी चीज से इतना जोड़ लेते हैं कि जब वो चीज चली जाती है तो हम भी टूट जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप इतना मजबूत हो जाए कि कोई चीज, कोई इंसान, कोई परिस्थिति आपकी अंदर की शांति को छू भी ना पाए? आज हम बात करेंगे एक ऐसी कला की जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट, यानी अलगाव की कला। अगर ये बुक समरी अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें और कमेंट में बताइए आपको अकेले रहना पसंद है या दोस्तों के साथ। आज हम 10 चैप्टर में ही बात करेंगे। चैप्टर 1, व्हाट इज डिटैचमेंट? ज्यादातर लोग डिटैचमेंट को गलत समझते हैं। डिटैचमेंट का मतलब यह नहीं कि आप ठंडे दिल के हो जाएं। यह किसी से प्यार ना करने की सलाह नहीं है। इसका मतलब है कि प्यार तो करो, लेकिन उस प्यार के गुलाम मत बनो। डिटैचमेंट एक अंदर की फ्रीडम है, जब आपके मन की शांति इस बात पर निर्भर नहीं करती कि बाहर क्या हो रहा है। एक उदाहरण, आप सोशल मीडिया पर एक फोटो डालते हो। अगर लाइक कम आए तो मन खराब, ज्यादा आए तो खुशी। यही है अटैचमेंट। लेकिन डिटैचमेंट कहता है कि तुमने अच्छा काम किया, बस उसी में संतोष। बाकी सब बाहर की बातें हैं। चैप्टर 2, व्हाई वी गेट अटैच्ड। हम क्यों जुड़ते हैं? नंबर 1, फियर ऑफ लॉस। अगर ये चीज गई तो मैं अधूरा हो जाऊंगा। नंबर 2, आइडेंटिटी क्राइसिस। हम खुद को किसी चीज, रिश्ते में पहचानने लगते हैं। और नंबर 3, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हमें तुरंत अच्छा महसूस करना है तो हम चीजों से चिपक जाते हैं। जितना ज्यादा हम चीजों से चिपकते हैं, उतना ही ज्यादा हम अंदर से कमजोर हो जाते हैं। रियलिटी, अटैचमेंट असल में एक मानसिक जाल है जो हमें इमोशनली डिपेंडेंट बना देता है। चैप्टर 3, साइंस you're टू अटैच्ड। क्या आप जरूरत से ज्यादा जुड़े हुए हैं? चेक करें ये संकेत। नंबर 1, आप दूसरों की राय से तुरंत प्रभावित हो जाते हैं। नंबर 2, एक इंसान की हर बात आपकी मूड बदल देती है। नंबर 3, आप किसी चीज को खोने से डरते हैं, इस हद तक कि वो डर आपको कंट्रोल करने लगता है। नंबर 4, आपका सेल्फ वर्थ बाहरी अप्रूवल पर टिका है। अगर इनमें से 2 भी आपके अंदर हैं, तो समझिए डिटैचमेंट की जरूरत है। चैप्टर 4, डिटैचमेंट इज नॉट गिविंग अप। यह सबसे बड़ा भ्रम है। अगर मैं डिटैच हो गया तो क्या मैं इमोशनलेस हो जाऊंगा? नहीं। डिटैचमेंट का मतलब है कि मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन मैं अपनी पीस किसी और के हाथ में नहीं दूंगा। एक ज़ेन कहानी है। एक छात्र अपने गुरु से पूछता है, गुरुजी, मैं सब कुछ छोड़कर शांति पाना चाहता हूं। गुरु बोले, छोड़ना है तो बस एक्सपेक्टेशंस छोड़ो, बाकियों को अपनाओ, लेकिन उनसे बांधो मत खुद को। चैप्टर 5, बिल्डिंग इनर डिटैचमेंट। अब बात करते हैं हाउ टू प्रैक्टिस डिटैचमेंट की, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, अवेयरनेस। हर बार जब कोई चीज आपको अंदर से हिला दे, पॉज करो और सोचो, क्या मैं इससे बहुत ज्यादा जुड़ गया हूं? स्टेप 2, रीफ्रेम अटैचमेंट। कहिए, आई हैव दिस बट आई डोंट नीड दिस टू बी कंप्लीट। स्टेप 3, प्रैक्टिस मिनिमलिज्म। कम चीजों में खुशी ढूंढना सीखो। जरूरत से ज्यादा चीजें ज्यादा एक्सपेक्टेशंस पैदा करती हैं। स्टेप 4, मेडिटेट एंड रिफ्लेक्ट। हर दिन 10 मिनट अपने मन के साथ बैठो, खुद को समझो। स्टेप 5, लेट गो ऑफ कंट्रोल। सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है,
ये मानना ही डिटैचमेंट का पहला कदम है। चैप्टर 6 डिटैचमेंट इन रिलेशनशिप्स। यहां सबसे ज्यादा गलतफहमी होती है। अगर मैं डिटैच हो गया तो क्या मैं रिश्तों को तोड़ दूंगा? नहीं, सच्चा प्यार तभी टिकता है जब उसमें आजादी हो। पार्टनर को कंट्रोल करने से बेहतर है उन्हें स्पेस देना। बच्चों को सिखाओ, लेकिन उन्हें उनकी जिंदगी जीने दो। अगर कोई टॉक्सिक है तो डिटैच होना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ट्रू लव इज इक्वल टू अटैचमेंट नहीं, अंडरस्टैंडिंग प्लस स्पेस होता है। चैप्टर 7 डिटैचमेंट इन करियर एंड गोल्स। हम अपने गोल्स से इतने चिपक जाते हैं कि अगर मंजिल नहीं मिली तो हम खुद को ही दोष देने लगते हैं। लेकिन डिटैचमेंट कहता है कि अपने 100% एफर्ट दो, लेकिन रिजल्ट के गुलाम मत बनो। एग्जाम्पल, अगर कोई बिजनेस फेल हो गया तो वो आपकी असफलता नहीं, बस एक अनुभव है। कोट है, वर्क विथ पैशन नॉट पोजेशन। चैप्टर 8 स्पिरिचुअल डिटैचमेंट। आध्यात्म में डिटैचमेंट एक और गहरा अर्थ रखता है। आप समझते हैं कि एवरीथिंग इज टेम्पररी, आपके पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ बस आपके अनुभव का हिस्सा है। जैसे सांस आती है, जाती है, भावनाएं आती हैं, जाती हैं, लोग आते हैं, जाते हैं, लेकिन जो रहता है वो है आपका अंदर का ऑब्जर्वर। स्पिरिचुअल डिटैचमेंट आपको ईगो से बाहर निकालता है। आप लाइफ को वैसे ही एक्सेप्ट करना सीखते हो जैसी वो है। चैप्टर 9 हाउ टू लेट गो। लेटिंग गो इज अ प्रोसेस, नॉट एन इंस्टेंट एक्शन। नंबर 1 एक्नॉलेज द पेन। भागो मत, महसूस करो। नंबर 2 फॉरगिव अदर्स एंड योरसेल्फ। माफ करना बोझ हटाने जैसा है। नंबर 3 रिलीज एक्सपेक्टेशंस। जितनी कम उम्मीदें उतनी ज्यादा शांति। नंबर 4 फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। बाकी सब जाने दो। लेटिंग गो इज नॉट फॉरगेटिंग, इट्स रिमेंबरिंग विदाउट पेन। चैप्टर 10 द आउटकम ऑफ डिटैचमेंट। जब आप डिटैचमेंट सीख जाते हो तो आप अपनी जिंदगी के मास्टर बन जाते हो। कोई आपकी खुशी चुराने नहीं आता। आप शांत हो जाते हो, और शांत लोग ही सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। फाइनल थॉट, डिटैचमेंट इज नॉट अबाउट रिमूविंग योरसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड, इट्स अबाउट बीइंग इन द वर्ल्ड बट नॉट बीइंग ओन्ड बाय इट। अगर ये सीख आपकी लाइफ में एक भी टॉक्सिक जुड़ाव को खत्म कर दे, अगर आप एक बार भी पीस को चूज कर लें, तो समझो आपने द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट सीख ली। तो अब आप बताइए, आप किस चीज से डिटैच होना चाहते हैं? कमेंट में जरूर बताएं।